नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ अजित पवार के परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर अब एनसीपी विधायक और उनके भतीजे रोहित पवार ने एक ऐसा सवाल उठाए हैं जो इस हादसे को एक दुर्घटना मानने से रोकते हैं। रोहित पवार ने बकायदा प्रोजेक्ट टेंशन दिखाकर कहा है कि आज देखो, ये जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर दादा के साथ जो हुआ वह हादसा था या साजिश, यह सवाल आज हर व्यक्ति के मन में है और मुझे भी संदेह है कि यह साजिश हो सकती है। सबके मन में शंका है, वैसी शंका हमारे मन में भी है। आखिर ऐसा क्या है इस हादसे में जो शक की सुई को साजिश की ओर ले जाती है। आइए पूरे मामला को क्रमवार और आसान भाषा में समझेंगे। रोहित पवार के मुताबिक जिस विमान में यह हादसा हुआ उसमें कुल 6 लोग सवार थे। 5 लोग क्रू और अन्य स्टाफ। छठे यात्री अजित पवार हैं, जिन्हें रोहित पवार दादा कहकर संबोधित करते हैं। रोहित पवार ने भावुक होते हुए कहा, मुझे 6 दिनों तक यह सब किसी बुरे सपने के जैसा लगता रहा और ऐसा महसूस होता था जैसे यह घटना हुई ही नहीं। उन्होंने बताया कि हादसे की जगह पर उन्हें अजित पवार की घड़ी और स्वेटर भी दिखे जो वे अक्सर पहना करते थे। एक छोटी सी और चौंकाने वाली बात भी उन्होंने कही। अजित पवार अपनी घड़ी हमेशा 15 मिनट आगे रखते थे। यह बात उन्होंने खास तौर पर इसलिए बताई क्योंकि हादसे के समय और घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां से मामला सामान्य हादसे से आगे बढ़ता है। रोहित पवार ने साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें शक है कि अजित पवार के साथ साजिश रची गई है। उन्होंने पूछा, क्या यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी या फिर जानबूझकर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई गई जिनसे हादसा होना तय था। रोहित पवार ने कहा, इस सवाल का जवाब सिर्फ उनके पास ही नहीं बल्कि हर आदमी के मन में है। रोहित पवार ने दावा किया है, हादसे से पहले अजित पवार एक राजनीतिक सलाहकार को हटाने वाले थे। उन्होंने कहा कि दादा के इस फैसले से कुछ लोग नाराज थे और संभव है कि इसी कारण से उनके खिलाफ कोई साजिश रची गई है। यह दावा इसलिए अहम है क्योंकि राजनीति में सलाहकारों की भूमिका बहुत ताकतवर होती है और किसी बड़े नेता द्वारा सलाहकार को हटाना कई लोगों के दिलों पर चोट पहुंचा सकता है। अब आते हैं विमान और पायलट से जुड़े सवालों पर। रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाट्सएप ग्रुप चैट दिखाई। उनके मुताबिक शुरुआत में 2 अलग अलग पायलट तय किए गए थे, लेकिन आखिरी समय पर पायलट सुमित कपूर को विमान उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई। उसमें एक और मैसेज लिखा गया था, सुबह 7 बजे क्रू वहां पहुंचेगा। यह बदलाव क्यों किया गया है? आखिरी वक्त और पायलट बदलने की क्या जरूरत पड़ी? रोहित पवार ने यहीं पर सबसे सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने सवाल उठाया, पायलट सुमित कपूर हांगकांग से आए थे, क्या ये शराब पीकर आए थे? उन्होंने दावा किया है कैप्टन सुमित कपूर के खिलाफ कई व्हाट्सएप चैट मौजूद हैं जिनमें यह कहा गया है कि वह बहुत ज्यादा शराब पिए थे। उन्हें कई बार ग्रुप में चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद उन्हें विमान उड़ाने की अनुमति दी गई। अगर ये आरोप सही है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर खतरे में डालने जैसा मामला बन सकता है। रोहित पवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सवाल उठता है, क्या इस हादसे की निष्पक्ष जांच हुई? क्या अभी चैट और सबूतों को गंभीरता से देखा गया? क्या किसी को बचाने की साजिश की गई? रोहित पवार का कहना है कि जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलते तब तक यह हादसा सिर्फ हादसा नहीं माना जा सकता। दोस्तों, रोहित पवार के आरोप बेहद गंभीर हैं। यह मामला अब राजनीतिक सुरक्षा और सत्ता के गलियारों में चलने वाली अंदरूनी साजिशों तीनों से जुड़ चुका है। सच क्या है यह तो आने वाली जांच ही बताएगी, लेकिन सवाल वही है जो रोहित पवार ने उठाए। यह हादसा था या साजिश? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और ऐसे ही गहराई से समझाई गई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।